सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एक दौर भक्ति की ओर और रसपान करें भक्ति कथा महिमा का। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी चैनल की सभी अपडेट। तो हम लोग प्रत्येक साल की तरह इस साल भी होली धूमधाम से मनाएंगे। पता है हम लोग होली क्यों मनाते हैं? जानते हैं आप लोग होली क्यों मनाया जाता है? होली इसलिए मनाया जाता है कि जब भक्त प्रहलाद जन्म लिए थे हिरण्यकशिपु के पुत्र बनकर, तो उसी समय हिरण्यकशिपु को पूरा राज्य में बस जाना जाता था कि दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु है, दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु है। और जब उनके घर में भक्त प्रहलाद जन्म लिए तो पता है उन्होंने हरि नाम का गुणगान करते थे, केवल हरि नाम का, और हरि के सिवा उनको कुछ नहीं आता था। तो हिरण्यकशिपु जब जाना कि मेरे पुत्र मेरा नाम ना लेकर उस विष्णु का नाम लेता है जो मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया हो, मारा हो, मेरा दुश्मन का नाम लेता है, इसलिए कभी वो नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र उसका नाम ले। और तभी प्रहलाद को न जाने मारने के लिए कितना उपाय किया। प्रहलाद जी को वो गुरु जी के पास भेजा और गुरु जी उसे बताए, खूब पढ़ाए, लेकिन ये हरिनाम छोड़कर कुछ नहीं जानते थे। पूछा एक बार हिरण्यकशिपु ने कहा कि पुत्र तुमने क्या पढ़ा? बोलो पुत्र तुम क्या पढ़े हो? तो कहे पिताजी हम बहुत अच्छी चीज पढ़े। बोले क्या? लनवधा भक्ति। लनवधा भक्ति बोला हाँ क्या होता है ये? बोले सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी सर्वन सुनना, कीर्तन गाना, नाचना, भगवान की भक्ति करना और अर्चना करना, वंदना करना और भगवान का पाद सेवन करना, 9 प्रकार की भक्ति मैंने सीखे हैं पिताजी। अब इतना बात हिरण्यकशिपु सुने और गुस्सा हो गए। मेरा बेटा है तू और तू मेरा बात नहीं मानता, मेरी जयकार नहीं करता, विष्णु का जयकार करता है, इसलिए तुमको छोड़ेंगे। भक्त तो भक्त होते हैं प्यारे। वो कहे ठीक है कोई बात नहीं पिताजी, मुझे तो केवल गोविंद ही नजर आते हैं, गोविंद के सिवा मुझे कोई नजर नहीं आते। बोले पिताजी मैं जानता हूँ कि भगवान के सिवा मुझे और दूसरा कोई नहीं आता, इसलिए पिताजी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इस गोविंद का गुणगान करें। गोविंद सिवा कोई इस धरती धरा पर नहीं है पिताजी। बोले पुत्र सुनो मेरा बात, तू मेरा पुत्र है, मेरी कहना मानेगा, मेरी बात मानेगा, इसलिए तू मेरा बात सुनो। पिताजी की बात सुनकर, हिरण्यकशिपु की बात सुनकर प्रहलाद बोले नहीं पिताजी सुनेंगे, आपका पुत्र है तो क्यों नहीं, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि संत भी कहते हैं आशा एक राम जी का, दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता। अब पिता है तो क्या है? अगर सही काम करने में पिता अगर रुकता हो तो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ दिए, विभीषण जी भाई को छोड़ दिए, ध्रुव जी माँ को छोड़ दिए। तो भक्त अच्छे कार्य करने जाते हैं तो किसी को भी कोई अगर रोकने आता है तो उसका बात नहीं मानते और छोड़ दिया करते हैं। बोले पिताजी मैं तो केवल विष्णु को जानता हूँ, श्री हरि नारायण का नाम
जपने लगे प्रहलाद जी। अब क्या हुआ पता है, जब नाम जपने लगे तो हिरण्यकशिपु ने उसको मरवाने के लिए क्या किया, पहले तो गर्म पानी में डाल दिया, दूसरी बार जब वो ना मरे तो क्या किया, वो पर्वत से नीचे फेंक दिया। और ये जब श्री हरि का नाम लिए तो उस पर्वत के नीचे के फेंकने के बाद भी वो फूल बन गया और नीचे प्रहलाद जी आ गए। अब उसके बाद क्या किया कि सांप को एक रूम में बंद करके दे दिया कि इसे डसेगा और ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का बालवा का नाम हुआ। और जब वो लाख कोशिश कर लिया और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तब उसकी बहन होलिका आई और होलिका कही कि भैया क्या हुआ, बहुत चिंतित हैं आप। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि बहना क्या कहूं, मेरा ही पुत्र मेरे राज्य में मेरा नाम नहीं लेता और जयकार मेरे दुश्मन विष्णु का करता है। होलिका क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। होलिका बोली भैया आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो। लेकिन क्यों कहना, इसलिए भैया कि मेरे पास एक चादर है और ये चादर हमें ब्रह्मा जी ने वरदान दिए कि जब इस चादर को ओढ़कर अग्नि में बैठ जाओगे तब तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती। और भैया तभी से मैं इस चादर को रखा हूं, आज तक इसको कभी उपयोग ना किए, प्रयोग ना किए। भैया यही तो मौका है, आप अपने पुत्र को दे दें, चारों तरफ से अग्नि ले लेंगे और हम चादर ओढ़कर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, उस प्रहलाद को लेकर बैठ जाएंगे और जब सारा जल जाएगा, प्रहलाद भी जल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने सुना कि मेरी बहन इतनी अच्छी काम करेगी तो तुरंत कहा ठीक है बहना, बहुत अच्छी की बात है, जल्दी सामग्री मंगाओ, विलंब ना करो। और अग्नि की व्यवस्था की गई, होलिका बैठ गई, चादर ओढ़ ली और प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठाई। और जब प्रहलाद जी को गोद में बैठाई तो भक्त हुआ क्या, भगवान तो भगत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो इतना जोर, इतना ऐसा हुआ कि हवा जब चला तो उस हवा में ऐसा तूफान आया कि प्रहलाद जी के वो चादर चला गया और होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई, होलिका का गोविंदाय नमो नमः। तब जब ऐसा हो गया तो पूरे उस राज्य में देखा तो सभी ने प्रहलाद जी की जयकार करने लगा, प्रहलाद की जय, प्रहलाद की जय। और तभी से प्रहलाद का जयकारा होने लगा। और अभी भी जो हम लोग कहते हैं ना अगजा कगजा, ये पूर्णिमा की दिन होती है, वो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसीलिए आज लोग भी हम लोग भी क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं उस रात्रि में और सुबह में उसके खुशी में धूम मचाते हैं और एक दूसरे को उसकी खुशी में होलिका जल जाती है और प्रहलाद जी बच जाते हैं। इसकी खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग खेलते हैं और मस्ती लेते हैं। इसीलिए आज तक वो परंपरा चलता आ रहा है और इस होली हम लोग मनाते आ रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस साल भी आप लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे से, देखिए होली एक ऐसा त्योहार है कि अपने दुश्मनों से भी गला मिलने का मौका मिलता है। ये एक तरह से माना जाए तो ये मिलन है, होली मिलन, इसमें मिला जाता है एक दूसरे से मिल करके। जो जितनी पहले तो जो बुराइयां हैं वो
हट जाता है क्योंकि होलिका जलती है और फिर खुशी आता है। इसीलिए सभी से निवेदन करेंगे कि इस बार की भी होली बहुत अच्छा से एक दूसरे से लड़े ना। और पता है कई लोग तो ऐसे हिरण्यकशिपु को होते हैं ना मित्र, जो गुस्से से शराब पिएंगे और एक दूसरे को नाला में बजा देंगे, वो हिरण्यकशिपु का मित्र होते हैं। और जो बहुत अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं, गुलाल खेलते हैं, वो प्रहलाद जी का मित्र होते हैं। आप किसका मित्र है ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए बहुत अच्छा से होली खेलेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एक दौर भक्ति की ओर और रसपान करें भक्ति कथा महिमा का। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी चैनल की सभी अपडेट आपको सबसे पहले